हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रोबेबिलिटी, जो कि आईसीएससी क्लास 10 का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 21 है। तो चलिए इसके 22 है, सॉरी। तो इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी असल में होती क्या है। असल में प्रोबेबिलिटी है किसी की होने की कंडीशन, किसी चीज़ के होने की कंडीशन, कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, कंडीशन है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब हिंदी में बोलते हैं संभावना, किसी चीज़ के होने की संभावना। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, अगर अब आज वेदर क्लियर है और आपसे कहूँ कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप सिंपल बोलेंगे। अगर वेदर क्लियर है तो आप कहेंगे नहीं होगी। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू पी अपॉन पी एस। ई फॉर यहाँ इवेंट है और एस फॉर यहाँ सैम्पल स्पेस है। अब देख लेते हैं यहाँ पे है क्या। ये कह रहा है, देखिए, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, या फिर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि क्या कंडीशन है हो सकती हैं। ठीक है, पहली चीज, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, ना तो 0 से लेस होगी। -1, -2, -3 नहीं हो सकती, ना 1 से ग्रेटर हो सकती, यानी कि 1 2 3 4, 1 से ऊपर यानी कि 2 3 4 नहीं हो सकती, 1.5 भी नहीं हो सकती, इनके बीच में होगी। और किसी चीज़ की अगर है प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए किसी की प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस हैं 1/2, तो उसके नहीं होने की चांसेस क्या हो जाएंगी, नहीं होने की चांसेस के लिए उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आई बात। ये दोनों कंडीशन एक ही जैसी हैं। देखिए, पीई इक्वल टू जो भी इवेंट है हमारे पास आएगा, उसको मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि उसके नहीं होने की पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कॉइन में हाफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो 1/2 हो जाएगी, और नहीं आने की है कहेंगे तो उसको भी 1 - 1/2 कर देंगे, तो वो भी 1/2 ही निकलेगी। अभी बताऊंगा मैं आपको क्या है। इसके बाद में थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। ये और ये कंडीशन तकरीबन एक जैसी हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, दोनों एक ही जैसी हैं। लेकिन पहली चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। 0 हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 0 से 1 के बीच में हो सकती है, 0 नहीं, मतलब 1 से ग्रेटर नहीं होगी। अगली कंडीशन हम देख लेते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास अगली कंडीशन है वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी जितनी भी है होने की और नहीं होने की, नहीं होने की मतलब नॉट पॉसिबल की मैंने बाहर से दिखा रखा है, दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगे उसका सम 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ये हमारे पास एक कंडीशन है। ठीक है, तो अब देखते हैं, फिर शुरू से हम चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपीज़ का कॉइन था, उसमें क्या है, एक तो हेड है आपके पास। ठीक है, एक हेड है और एक टेल होता है, आपने देखा होगा। 1 रुपये का कॉइन अगर आप ले लीजिए और उसमें पलटिए, तो एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक हो गया। तो अगर अभी मेरे पास कॉइन है नहीं, मैं नहीं तो आपको कॉइन में, जैसे आप मान लीजिए 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो इसके दो फेसेस होते हैं, एक तो हेड, एक दो ही तो फेसेस होते हैं, हेड और टेल। ठीक है। तो देखिए, हेड कितने कितने हैं उसमें, एक हेड है, और टेल कितने हैं, 1 है। तो मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो कितनी हो जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। मान लीजिए मैं हेड आने की पूछता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक ही हेड है। इवेंट कितना आएगा आपके सामने, एक ही तो आएगा, दोनों तो आ नहीं सकते। अब कहीं कॉइन खड़ा लग गया तो नहीं, वो मैंने कंडीशन नहीं कह रहा हूँ। एक ही हेड है और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये कितना हो गया, 1/2। ठीक है। अगर मैं ऐसी टेल आने की कंडीशन पूछ लूँ, तो अगर मैं टेल आने की कंडीशन पूछता हूँ तो कितने हो जाएंगी, टेल कितने हैं, 1। ठीक है, और टोटल स्पेस कितने हैं, 2। ठीक है, दो ही तो स्पेस हैं, तो 1/2। ठीक हो गया। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2 होगी। अगर मैं कहूँ हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, जो मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, देखिए, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, 0.5। इसको भी सॉल्व करूँ तो ये आएगा 0.5, दैट इज बोथ आर 0.5। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं कहूँ किसी की नहीं आने की, अगर मैं हेड नहीं आने कहूँगा, हेड ना आए, ये ऐसी समझ लीजिए, तो क्या आएगा, टेल ही तो आएगा। और अगर कहूँ टेल ना आए तो क्या आएगा, हेड ही आएगा। तो हेड नहीं आएगा तो क्या हो जाएगी, देखिए, टेल आएगा तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर इस कंडीशन में रख के देखें तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/2। तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, 2 - 1/2, तो कितना आ जाएगा, 1/2। समझ में आई बात। अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर टेल नहीं आएगा तो हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/2। चलिए फिर अब अगली एक कंडीशन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 2 वाइट बॉल्स थी और 3 रेड बॉल्स थी और 5 ब्लैक बॉल्स थी। ठीक है, मैंने ऐसे काउंट कर लिया, तो मैं पहले काउंट कर लूँगा टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, 10 है टोटल। ठीक है, तो अब मैं व्हाइट बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। मेरे पास व्हाइट बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P/PS है। तो इवेंट कितने हैं मेरे पास, 2 हैं, दो ही तो व्हाइट बॉल्स हैं, तो कितनी हो जाएगी, 2/10। आप इसको कट कर सकते हैं, कितना आ गया, 1/5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग क्या आएगा। अगर मैं रेड की कहूँ, रेड बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी कहूँ, तो वो भी कितनी हो जाएगी, देखिए, आपके पास हो जाएगी 3/10।
ठीक है। और अगर मैं कहूँ ये ब्लैक बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी हो जाएगी, ब्लैक बॉल्स आने की निकालो तो वो फॉर्मूला लगाइए, पी अपॉन कितना, पी एस, ई यहाँ इवेंट को दिखा रहा है, एस सैंपल को दिखा रहा है, तो इवेंट आपके पास कितने हैं, 5 हैं, तो 5 अपॉन टोटल कितने हैं, 10 है, ठीक है, ये आपने कट कर दिया, 1 अपॉन कितना हो गया, 1 अपॉन कितना हो गया 2। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो इसको इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं आनी चाहिए। अब एक मिनट सुन लीजिए, अगर मैं कहूँ वाइट नहीं आए, वाइट नहीं आनी चाहिए मेरे पास, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वाइट को छोड़ दीजिए, बाकी दो को ऐड कर लीजिए, बाकी दो को ऐड कर लीजिए, तो कितनी हो जाएगी, ऐड करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 अपॉन टोटल स्पेसेस को मैं काउंट करूंगा 10, वो 8 अपॉन 10 हो जाएगी। अगर मैं कहूँ रेड ना आए, ठीक है, ये रेड ना आए तो क्या हो जाएगी, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 7, 7 अपॉन 10, ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ ये दोनों नहीं आनी चाहिए, रेड और ब्लैक को मैं हटा दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 10। ये भी समझ में आ गया, आपके ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक कंडीशन और ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास डाइस है एक, जो लूडो में सिंपल खेलते हैं, ठीक है, यहाँ 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फिर एक ही तो 1 है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 अपॉन 6 नहीं होगी, एक ही कंडीशन है 1 अपॉन 6। 3 आने की कंडीशन क्या होगी, वही पी अपॉन क्या, पी एस, सब में वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 6। इसकी भी कितनी हो जाएगी 5 आने की 1 अपॉन 6। 4 के आने की कितनी होगी 1 अपॉन 6। 6 आने की कितनी होगी 1 अपॉन 6, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 1 नहीं आने की, 1 नहीं आना चाहिए, तो बाकी बचे कितने 5 अपॉन 6, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 और 2 नहीं आए, 1 और 2 नहीं आने चाहिए, ये दो कंडीशन नहीं आनी चाहिए, तो बचे कितने 1 2 3 4, 4 अपॉन 6। बात समझ में आई या नहीं आई। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन कितने हैं हमारे पास, काउंट करिए तो कौन कौन है, 2 4 और 6, तो कितने नंबर है 3, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 6, टोटल 6 ही काउंट होंगे, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 2, ठीक है। ऑड नंबर भी कितने हैं 1 3 और कितना 1 3 और 5। अब कुछ लोग ठीक है 1 3 और 5, पहले ये देख लेते हैं, तो यहाँ भी कितना हो गया 3 अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देख लेते हैं प्राइम नंबर्स के आने की। प्राइम नंबर क्या है, 1 को कभी भी प्राइम नंबर में काउंट मत करेगा, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, तो कहने का मतलब है 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखिए प्राइम नंबर आने की कितनी हो जाएगी 2 3 और 5, ठीक है। 1 को नहीं काउंट करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 3 अपॉन 6, इवेंट कितने हो गए 3, सैंपल स्पेस कितने हो गए 6, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, 5 से लेस हो, 5 से लेस कौन कौन है, देखिए 5 से लेस कौन कौन है, देखिए 1 2 3 4 ही तो है, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन 6, ठीक है। गेटिंग लेस देन 1 लेस देन 2, तो कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया आपके पास 1 अपॉन 6, ठीक है। एक ही तो बचा आपके पास, तो समझ में आई बात या नहीं आई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है।